हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या है? यानी कि विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वो शब्द है या वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त बताता है। तो विशेषण क्या है? विशेषण विशेषता प्रकट करने वाला एक शब्द है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए ब्लाइंड मैन केम हियर। ए ब्लाइंड मैन केम हियर, एक अंधा व्यक्ति यहाँ आया या इधर आया। तो यहाँ पे मैन संज्ञा है जिसके विषय में बात कही जाती है कि वो क्या है? ब्लाइंड है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जाती है ब्लाइंड। तो यहाँ पे ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है। दूसरे एग्जांपल में बिल्कुल इसी तरह से, दिस इज ए स्मॉल विलेज। ये छोटा गांव है। गांव है ये आपकी संज्ञा, और इसके बारे में बताया जाता है कि वो स्मॉल है, यानी कि विशेषता क्या है उसकी? स्मॉल। तो यहाँ पे स्मॉल विशेषण हुआ। तो दो वाक्यों में आपने ब्लाइंड और स्मॉल ये एडजेक्टिव का यूज हुआ, यानी कि एडजेक्टिव है। हम कैसे जाने कि ये एडजेक्टिव है? क्योंकि इन्होंने, यानी कि इन दो शब्दों ने संज्ञा यानी कि मैन और विलेज की विशेषता को बताया। कांस ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों के भेद, इनके कुछ इस तरह से भेद बताए गए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। यहाँ एडजेक्टिव क्वालिटी में संज्ञा के गुणों का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, अशोक वाज ए गुड किंग। अशोक एक अच्छा राजा था। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है, द क्रो इज ब्लैक। कौवा काला होता है या काला है। तो यहाँ पे अशोक का गुण प्रकट किया गया है गुड शब्द से। अशोक का जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, क्या है? गुड। उसी तरह से द क्रो, कौवे की क्वालिटी क्या है? ब्लैक। तो यहाँ पे हमने देखा कि अशोक की क्वालिटी गुड और द क्रो की क्वालिटी ब्लैक, ये इन दो शब्दों से प्रकट होती है। तो ये हमारे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है गुणवाचक संज्ञा, यानी कि ये संज्ञा के गुणों के बारे में बताते हैं। अगली हेडिंग है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा सूचक विशेषण। मात्रा या परिमाण। मात्रा सूचक विशेषण से संज्ञा के बारे में मात्रा प्रकट की जाती है। मात्रा सूचक विशेषण मात्रा प्रकट करते हैं। संज्ञा के विषय में वो कितनी मात्रा में है या कितनी उसकी मात्रा है, ये बताया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ही एट सम राइस। उसने कुछ चावल खाए। तो चावल खाए, लेकिन कितने? सम, कुछ। ये सम जो है मात्रा प्रकट करता है, इसलिए ये मात्रा सूचक या परिमाण सूचक विशेषण है। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है, आई हैव मच मनी। मेरे पास अधिक धन है। मेरे पास अधिक धन है। तो ये मच शब्द जो है वो मच शब्द ये मात्रा को प्रकट करता है। इन दोनों वाक्यों में सम और मच ये मात्रा प्रकट करते हैं। मात्रा प्रकट करने वाले शब्दों में से जो प्रमुख शब्द हैं, सम, लिटिल, मच, इनफ, आदि, ये
शब्द मात्रा प्रकट करते हैं, तो संज्ञा के बारे में मात्रा के द्वारा इन्होंने उसकी विशेषता को प्रकट किया है। तो ही एट सम राइस में राइस आपकी संज्ञा और सम आपका एडजेक्टिव है, वो कौन है? मात्रा सूचक। उसी तरह से आई हैव मच मनी, तो ये मनी नामक संज्ञा के बारे में बताया गया है मच, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई है जो कि मात्रा में है, इसलिए ये मात्रा सूचक विशेषण है। अब अगला नंबर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बहुत ही इजी है, ये संख्या प्रकट करते हैं, संख्या इनमें दी गई होती है। एग्जाम्पल में लिखा है आई हैव 5 रुपीज, मेरे पास 5 रुपए हैं। अगले एग्जाम्पल में देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास, बॉयज कितने हैं? 30। 30 एक संख्या है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हाँ, अगला नंबर है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? संकेतवाचक विशेषण संकेत प्रदान करते हैं। संकेतवाचक विशेषण ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके संकेतवाचक विशेषण है। अब यहां पे लिखा हुआ दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड, यहाँ पे ये जो संकेत करता है ये शब्द ये संज्ञा के साथ में है, बॉय के साथ, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। ये शब्द किसी संज्ञा के साथ आपको मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में दिया है दीज बॉयज आर वाइज, ये लड़के बुद्धिमान हैं, तो ये बॉयज के साथ में ये दीज शब्द आया है, ये आपका संकेत प्रदान करता है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। आपने संकेतवाचक प्रोनाउन भी पढ़ा है। संकेतवाचक प्रोनाउन में और इसमें हम अंतर आपको बता देते हैं। ये प्रोनाउन इधर दिए गए हैं, दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा के साथ आते हैं। तो देख रहे हैं आपने ये एग्जाम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये बॉय के साथ में है, लेकिन अगर ये जब प्रोनाउन होता है तो वो सीधे इसके तुरंत बाद में क्रिया आती है या सहायक क्रिया और इसके बाद में क्रिया आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके ये किसी के साथ में नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के स्थान पर है, यानी कि नाउन के साथ की तरह है, तो इसलिए ये प्रोनाउन रहा आपका, ये आपका प्रोनाउन रहा। अगला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर समझा, यानी कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी संज्ञा के साथ दिए रहते हैं, जबकि प्रोनाउन होते हैं वो बिल्कुल नाउन के स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के स्थान पर, चूंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में आते हैं, तो उसी हैसियत से यहाँ पे ये शब्द दिस रखा हुआ है। प्रमुख पहचान इसकी ये है कि इसके तुरंत बाद में वर्ब दिया रहता है और इनके तुरंत बाद में संज्ञा दी रहती है, इसके बाद में आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी रहती है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में समझौता आप उनका जो अंतर है वो समझ कर होंगे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण जो होते हैं वो किसी विशेष प्रकार की जाति या समुदाय में हर एक को इंगित करता है, यानी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि विभाग सूचक विशेषण है। विभाग सूचक विशेषण कौन कौन से हैं
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। यहाँ आप ईच देखते हैं हर एक को, एवरी हर एक को, है ना, आइदर, नाइदर, ये शब्द क्या है, ये हर एक को प्रकट करते हैं। तो ईच बॉय विल डू इट, हर लड़का यह करेगा। ईच बॉय, बॉय के साथ में ये आया है इसलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पर एवरी टीचर यानी कि टीचर संज्ञा के साथ में है, इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण है। अगला नंबर होता है, नंबर है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, यानी कि इनसे ये प्रश्न करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं आप, विच वे शैल वी गो, किस मार्ग से हम जाएंगे। ये वे संज्ञा है, संज्ञा के साथ में ये विच शब्द दिया गया है, ये प्रश्न पूछने का काम करता है, इसलिए ये इंटरोगेटिव विशेषण है। दूसरे वाक्य में विच बुक जो है, इसमें विच ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, बुक आपकी संज्ञा है। यही आपके इंटरोगेटिव जब प्रोनाउन होते हैं, वही अंतर जो हमने इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था, बिल्कुल वही अंतर है। देखते हैं एग्जाम्पल। Who is at the gate? दरवाजे पर कौन है? यह है आपका प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, जबकि इसके साथ में संज्ञा दी रहती है। मूल अंतर क्या है? चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका ये एडजेक्टिव हो या उसका प्रोनाउन हो, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, या डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो इनमें अंतर ये है कि ये किसी की संज्ञा के साथ में आते हैं, जबकि इनके तुरंत बाद में क्रिया का प्रयोग होता है। अगला नंबर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव का, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण का। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडियन सोल्जर में इंडियन, और दूसरा है एग्जांपल दे लाइक फ्रेंच वाइन, ये फ्रेंच शब्द ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। अब नंबर आता है यूज ऑफ एडजेक्टिव का। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है। तो विशेषण का वाक्य में प्रयोग कुछ दो स्थितियों में होता है। नंबर एक है आपका एट्रीब्यूटिव यूज और नंबर दो है प्रेडिकेटिव यूज। अब हम जानने की कोशिश करेंगे या जानना चाहेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। तो जो एट्रीब्यूटिव यूज है वो संज्ञा के पहले आता है। जब संज्ञा के पहले या संज्ञा के ठीक पहले जब विशेषण का प्रयोग होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। ये संज्ञा है, यहाँ ये संज्ञा इसके ठीक पहले आपका विशेषण दिया गया है, ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज है। और प्रेडिकेटिव यूज क्या है? प्रेडिकेटिव यूज में संज्ञा या सर्वनाम के बाद में, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए प्रेडिकेटिव यूज में, यहाँ पे ही की क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव दिया गया है क्लेवर, तो जो कि प्रेडिकेट पार्ट में है यानी कि बाद में है। सरल शब्दों में जो संज्ञा से पहले प्रयोग एडजेक्टिव होता है उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं,
जो संज्ञा के बाद में प्रयोग होता है उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाद में प्रयोग किया गया है, इसके बाद में ये प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। हम एक बार फिर बता देना चाहेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज संज्ञा के तुरंत पहले आता है और प्रेडिकेटिव यूज जो होता है संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है।